स्थिति बनी हुई है। सलमान निजामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अगर हम शांति के पक्ष में खड़े हुए हैं, हमारा देश, हमारा मुल्क शांति के पक्ष में खड़ा हुआ है, तो इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसकी भी निंदा करनी होगी, और गाजा पट्टी में मौजूद हमास जो हमले इजराइल पर कर रहा है उसकी भी तो निंदा करनी होगी। उसमें गुरेज कैसा? देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो मैं शाबाशी देता हूं टीवी 9 को कि ये वाहिद चैनल है हिंदुस्तान में जो इस वक्त फलस्तीन के हालात को दिखा रहा है, क्योंकि इंडियन मीडिया भी नहीं इसको दिखा रहा। वर्ल्ड मीडिया को तो इन्होंने कंट्रोल किया है। और दूसरी बात जहां तक इंडिया की आती है, उन्होंने ओपनली कहा है कि हम फलस्तीन के साथ हैं, हम उसके कॉज को सपोर्ट करते हैं, जो कई सालों से एक स्टैंड है इंडिया का। और बदकिस्मती से कुछ लोग जो है, चाहे वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, वो इजराइल के साथ इस वक्त जो है खड़े हैं। लेकिन इस वक्त इंसानियत का मसला है। आपने खुद अपने चैनल पे दिखाया कि किस तरीके से इजराइल लगातार वहां एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। आप ये भी दिखाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि वो सिर्फ हमास पे अटैक कर रहा है, उस पे हमला कर रहा है, लेकिन जो गाजा का टावर था जिसमें अल जजीरा का ऑफिस था, कई मीडिया हाउसेस थे, उस पे तो कोई भी वहां हमास का मिलिटेंट तो नहीं था उस बिल्डिंग में। लेकिन इजराइल ने यही दावा किया, सलमान, इजराइल ने यही दावा किया कि उस टावर से भी हमास अपने ऑपरेशन चला रहा था। नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, जहां जहां हम इस वक्त इजरायली एयर स्ट्राइक्स हो रही है, वहां मासूम बच्चों की जाने जा रही है, उनके घरों से उनको जबरदस्ती धकेला। कितनी वीडियोस आपके चैनल ने दिखाई, कैसे इस वक्त ज्यादती कर रहा है इजराइल। और हमास के साथ आप मुकाबला करिए, लेकिन आम जो लोग हैं वहां के, जो ये कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, पूरी दुनिया जो है इस वक्त यूनाइट हुई है, वो दुआ कर रही है। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे कहीं भी हो, वो कह रहे हैं कि अमन हो, बातचीत से मसला हल हो सकता है। सलमान निजामी, किस तरह से आप देखेंगे, जंग में पिस्ती आम जनता ही है, नुकसान आम जनता का ही होता है, लेकिन वो कौन से हित हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन को लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो इस जंग में झोंकने के लिए मजबूर कर रहे हैं आम भोले भाले नागरिकों को? फिर भाई, इजराइल जो एक टेरर स्टेट है, मैं आपको साफ कर दूं, क्योंकि जिस तरीके से फलस्तीन की रिपोर्ट सामने आ रही है, कैजुअलिटीज का डेटा हमारे पास सामने आ रहा है, जो आपने खुद दिखाया कि इजराइल में 10 कैजुअलिटीज हुई हैं, और यहाँ 10 दिनों में जो है 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उसमें कितने मिलिटेंट्स हैं आप देखिए, उसमें ज्यादातर जो है सिविलियंस हैं। अगर अरबी मुल्कों के हित, अरबी मुल्क के लोगों के हित की बात करता है हमास, सलमान, तो वहां भी अरबी मुल्क के लोग मौजूद हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, उसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। इतने सालों में क्यों नहीं फलस्तीन पे जो है हमला हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब इजराइल के लोगों ने आवाज उठाई कि जो प्राइम मिनिस्टर वो करप्ट है, जब उस पर एलिगेशन आई, तो उसने जो है अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए आज फलस्तीन पे हमला शुरू किया। जो हिंदुस्तान में होता है, जब हमारी सरकार पे सवाल उठते हैं तो आतंकवादी हमले होते हैं, यही होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां अमन हो, बातचीत हो। कल तक हमारा दुश्मन चाइना था, आज चाइना ही ऑक्सीजन भेज रहा है हिंदुस्तान को। आप जो है बैठिए, टेबल पे बैठिए, बातचीत का हल निकालिए। लोगों की जान लेने से जो है कोई मुल्क स्ट्रांग नहीं होता, मुल्क कमजोर होते हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे और कोई मुल्क हो। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से मेरी अपील है कि वो इस मसले को, इसको सीजफायर कर जो है, और इसमें अमन आना चाहिए। फलस्तीन में लोगों की जानें नहीं जानी। वो हो भी रहा है, वो हो भी रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से अपील हो भी रही है। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं। बख्शी साहब, एक बार फिर विवाद और जंग की हलचल क्यों? देखिए साहब, जैसे आपने बिल्कुल सही अभी फरमाया कि इसके पीछे साजिश है। तुर्की बहुत नाराज है कि अरब देशों और इजराइल के बीच शांति हो रही है, पीस की वार्ता हो रही थी। सऊदी अरेबिया, यूएई इत्यादि काफी कोशिश कर रहे थे। बात यह है, अगर आप इतिहास में जाएं, जब इजराइल फॉर्म हुआ था 47 में, तो इन्होंने 48 में, तो ये सारे अरब मुल्कों ने मिलकर हमला किया था टू वाइप आउट इजराइल। ये दूसरी बात है कि मिलिट्री को बुरी तरह से पिटे। 67 में ट्राई किया, फिर बुरी तरह से पिटे। 73 में फिर मार खानी पड़ी। तो अब जो वो थक चुके हैं, बाकी देश खासकर इजिप्ट, सीरिया तो हो गया तबाह, इराक, ये थक चुके हैं इस जंग से, जो कि इनको फिलिस्तीनियों के लिए लड़नी पड़ रही। तो जरूरी है कि फिलिस्तीन और
इजराइल के बीच में अब एक मोडस विवेंडी आए। फिलिस्तीनियों के पास अपनी लड़ाई लड़ने की क्षमता तो सलमान है नहीं, उनके पास तो अपनी कोई फोर्स है नहीं। तो ऐसे में क्या ये लड़ाई एक तरह से अस्तित्व बचाने की भी लड़ाई है क्या? देखिए, मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया है। मैंने पहले भी यही जिक्र किया कि आप खुद दिखा रहे थे टीवी स्क्रीन पे किस तरीके से गुलेल से वो मुकाबला कर रहे हैं बॉम्ब्स का, और ये साफ जाहिर होता है कि वो इस वक्त मजलूम है। वो बेचारे इस वक्त जो है मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, और जो मासूम बच्चों के कत्ल हो रहा है जिस तरीके से जमीन पे आप देख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि इजराइल का एक एजेंडा है, वो चाहता है कि फलस्तीन पे जबरन कब्जा करे और वहां की आवाम को मार दे, कत्ल करे, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी है वो, और वो खत्म करना चाहता है वहां और अपना राज चलाना चाहता है। और देखिए, अगर हमास पे आपने मुकाबला करना है, आप सिविलियंस पे क्यों टारगेट कर रहे हैं, मासूम बच्चों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इससे आप एक्सपोज हो